अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तस्लीम। आप देख रहे हैं रौनक के जायका। आज मैं बना रही हूँ कर्नाटक स्पेशल मुरमुरे से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। तो कर्नाटक में इसको सुसला बोलते हैं और कई जगहों पे इसको सुशीला भी बोलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और झटपट ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो आप भी इस मुरमुरे के सुसले को अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। कर्नाटक स्पेशल सुसला बनाने के लिए यहाँ मैंने पाव किलो मुरमुरे ले ली हूँ। तो मैं पाव किलो मुरमुरे से सुसला बना रही हूँ। आप आधा किलो मुरमुरे से भी बना सकते हैं। और सुसला बनाने से पहले मुरमुरे को हम पानी में भिगा के हाथों से इसका पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। तो मुरमुरे धोने के लिए यहाँ मैंने बड़े बर्तन में पानी ले ली हूँ और जो मुरमुरे है मुरमुरे को हम पानी में डाल देंगे। तो पहले हम आधे मुरमुरे डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधे मुरमुरे डाल दी हूँ। अब मुरमुरे को हम पानी में इस तरीके से दबाते जाएंगे और मुरमुरे को हमें पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना है। बस मुरमुरे भीग जाए उसके बाद हम मुरमुरे को हाथों से इस तरीके से दबा के निचोड़ लेंगे और छन्नी में रखते जाएंगे। इसी तरह से सारे मुरमुरे के पानी को हम हाथों से निचोड़ के छन्नी में रखते जाएंगे। और बाकी के मुरमुरे को भी मैं इसी तरीके से पानी में भिगा के पानी निचोड़ के निकाल लूँगी छन्नी में। कर्नाटक का एकदम बेस्ट नाश्ता है ये मुरमुरे का सुसला। तो बाकी के मुरमुरे को भी मैंने धो के हाथों से निचोड़ के निकाल ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकल रहा है। अब हम पानी को साइड में रखेंगे। मुरमुरे धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दी थी। तो आप देख सकते हैं मुरमुरे कितने खिले खिले हैं। अब मुरमुरे को हम साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने आधा कप चने की दाल ले ली हूँ। ये भुनी हुई चने की दाल है, इसको दलिया भी बोलते हैं। हम मिक्सर की जार में डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे। और ये आधा कप मूंगफली है, मूंगफली को भी हम तवे पे भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ मैंने चने की दाल को पीसने के लिए एक मिक्सर के जार को ले ली हूँ। चने की दाल को डाल देंगे और एकदम दरदरा हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल को एकदम दरदरा पीस ली हूँ। अब हम साइड में रखेंगे और मूंगफली को भून लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक तवे को गर्म होने के लिए रख दी थी। तवा गर्म हो गया है और मूंगफली को डाल के हम कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए मूंगफली को भून लेंगे। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो एक ही तरफ से हमारी मूंगफली जल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मूंगफली को मैंने कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए भून ली हूँ। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और मूंगफली को एक प्लेट में निकाल के हम साइड में रखेंगे। और सुसला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक टोप को गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे, हाई रखेंगे और 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। तो तेल को मैंने डाल दी हूँ। अब तेल हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। प्याज को हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी हूँ। अब हाई फ्लेम पे प्याज को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए वहाँ तक हम प्याज को पका लेंगे। तो प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और एक छोटा चम्मच राई डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे और चम्मच चलाते हुए राई जीरे को हम तड़कने देंगे। कड़ी पत्ते का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुरमुरे के सुसले में। राई जीरा अच्छे से तड़क गया है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे कि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और एक खुशबू आने लगे। तो अदरक लहसुन को भी मैंने अच्छे से भून ली हूँ। और ये 10 से 12 हरी मिर्ची है जिसमें मैंने 2 कली लहसुन की और थोड़ा सा नमक डाल के मोटा मोटा कूट ली हूँ। मिर्ची को भी हम डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद मैं मिर्ची को 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। तो यहाँ मैंने भून ली हूँ और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम डालेंगे ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसको मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। टमाटर को भी हम डाल देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक मैं टमाटर को भून लूँगी मसालों के साथ। 1 से 2 मिनट तक मैंने टमाटर को अच्छे से भून ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे ढक के एक 5 मिनट तक पकने देते हैं कि टमाटर अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल के सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे जो मूँगफली को हमने भून के रखे मूँगफली को डाल देंगे और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मूँगफली को मिक्स करने के बाद जो मुरमुरों को हमने धो के छन्नी में रखे हैं वो मुरमुरे हम डाल देंगे।
बहुत झटपट बन जाता है ये मुरमुरे का सुसला और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ मैंने मुरमुरे डाल दी हूँ और अब हम नींबू के रस को निचोड़ेंगे। नींबू के रस को निचोड़ने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं आधे नींबू में से आधे नींबू को निचोड़ दी हूँ। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुरमुरे को मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है सुसले की। अब हम क्या करेंगे, जो दाल को हमने दरदरा पीस के रखे हैं वो दाल को हम डाल देंगे। तो सबसे लास्ट में हम ये पीसी हुई दाल को डालेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सुसले के साथ हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस मुरमुरे से बनने वाले सुसले की रेसिपी को आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं और शाम में चाय के साथ नाश्ते में भी बना सकते हैं। और इसको बनाकर आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम डालेंगे 1 मुट्ठी बारीक बारीक काट के हरा धनिया। तो यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दी हूँ। अब हम हरे धनिया को भी सुसले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। तो यह हमारा कर्नाटक स्पेशल झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी मुरमुरे का सुसला बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना खिला खिला बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे टेस्टी बना था। तो यहाँ मैंने सर्व कर ली हूँ। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को मेरे तरीके से अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल रौनक जायका पर जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, याद से करें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।